दोस्तों बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि आखिर थाईलैंड में जो है वो मिनिमम सैलरी कितनी है, ऑन एन एवरेज सैलरी कितनी है, हम भारतीयों को कितने पैसे मिलेंगे थाईलैंड में। यदि आप दोस्तों थाईलैंड आते हो, जॉब करते हो तो आपको अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, नो डाउट। थाईलैंड जो है दोस्तों, बहुत सारे इंडियंस यहाँ हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं और अपनी लाइफ स्टाइल को एंजॉय करते हैं। थाईलैंड में बहुत सारे इंडियंस हैं जो सेटल डाउन हैं, और यदि आप भी आना चाहते हो, सेटल होना चाहते हो, तो आप आ सकते हो, सेटल हो सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि आप लोअर क्लास की जॉब के लिए आप आ रहे हो तो मत आओ, क्योंकि थाईलैंड जो है हम इंडियंस को लोअर क्लास जॉब नहीं देती है। हेल्पर, टेक्नीशियन या फिर मूवर्स, पैकर्स, वॉचमैन, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह की नौकरी हम इंडियंस को थाईलैंड नहीं देती है, क्योंकि थाईलैंड का टाई अप है म्यांमार, वर्मा जैसी कंट्रीज़ के साथ। और बहुत सारे यहाँ जो एम्प्लॉई हैं, जैसे कि वेटर हो गया, या फिर छोटे मोटे जो स्टोर्स हैं, डोमिनोज पिज़्ज़ा हो गया या फिर मैकडोनल्ड्स वगैरह में जो काम करते हैं वो थाई पीपल ही होते हैं, या फिर ये म्यांमार जैसे देशों के साथ एम्प्लॉय को लाते हैं और यहाँ काम करवाते हैं, क्योंकि इनका टाई अप है उनके साथ। इसलिए इंडियंस को ये अलाउ नहीं करते हैं लोअर क्लास के जॉब के लिए। लेकिन हाँ, मिडिल क्लास और अपर क्लास के जॉब के लिए बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, जॉब करते हैं। बहुत बड़ी बड़ी आईटी कंपनियाँ भी हैं, टीसीएस जैसी कंपनी थाईलैंड में उपलब्ध है, मौजूद है। या फिर हॉस्पिटैलिटी में आप आ सकते हो, सुपरवाइज़र या फिर मैनेजर के तौर पे होटल्स और रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज़ में आ सकते हो। तो आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। ऑन एन एवरेज सैलरी की बात करें दोस्तों, तो थाईलैंड में थोड़ी सी अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है, नो डाउट। तो इसीलिए जो है छोटे जॉब थाई गवर्नमेंट ने थाई पीपल के लिए रिजर्व करके रखा है। बहुत सारे इंडियंस आते हैं जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज़ में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में, बड़े बड़े होटल्स में जो है मैनेजर के पोस्ट पे, सुपरवाइज़र के पोस्ट पे रहते हैं, काम करते हैं और अच्छी खासी सैलरी उठाते हैं। इंजीनियर्स की बात करें दोस्तों, तो अभी के समय में एक इंजीनियर यदि कोई 2 साल का एक्सपीरियंस लेकर के आता है तो उसको अच्छी खासी सैलरी मिलती है। 25,000 30,000 थाई बात से सैलरी शुरू हो जाती है। ये इंडियन करेंसी में बात करें तो लगभग 52,000 65,000 से शुरू हो जाती है हम इंजीनियर्स की सैलरी। और मेरी कितनी है तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। होटल इंडस्ट्रीज़ में यदि आप आते हो तो ये डिपेंड करता है आपकी पोस्ट पर, कि आपकी कौन सी पोस्ट है, उस अनुसार आपको सैलरी मिलती है। मिनिमम सैलरी की बात करें दोस्तों, तो यदि आप कोई नॉर्मल पोस्ट पर आते हो और कम से कम यदि आपको सैलरी मिलती है तो कम से कम आपको 18,000 थाई बात तो मिलेंगे ही मिलेंगे, कम से कम इतना आपको मिल जाएगा। इंडियन करेंसी में बात करें तो लगभग 38,000 रुपीज़ के आसपास आपको मिल जाएगा। बाकी जैसा आपका रहना होगा, जैसा आपका खाना होगा, जैसी आपकी सैलरी होगी, वैसा आपका खर्चा होगा और वैसा ही पैसा आपको बचेगा। तो नो डाउट बचेगा भी कुछ, ऐसा नहीं है कि यदि आप सोच करके आते हो बचाने की और नहीं बचा पाते हो, ऐसी बात नहीं है, बच जाता है। आप बचाना चाहोगे तो अच्छा खासा अमाउंट भी बचेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन था, मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। और यदि मुझसे कुछ छूट गया हो, कुछ रह गया होगा, आपका कोई प्रश्न हो तो मुझसे ज़रूर पूछें। मैं पूरी कोशिश करूँगा एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बना करके आपके साथ शेयर करूँ।